भारतीय राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो हमेशा एक पहेली बने रहते हैं और उन्हीं में से एक बड़ा नाम है नीतीश कुमार। तो चलिए आज उनके इस उलझे हुए राजनीतिक सफर को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, साल है 2012, जगह पाकिस्तान, और वहां की दीवारों पर एक नारा लिखा है, हिंदुस्तान का होने वाला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। मतलब भारत के एक चीफ मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान में नारे। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों कोई एक भारतीय नेता के लिए सरहद पार इस तरह के नारे लगाएगा। इस क्यों का जवाब नीतीश कुमार की अपनी कहानी में, उनके पूरे सफर में छिपा हुआ है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। उनके स्टूडेंट लीडर बनने से लेके पॉलिटिक्स में आने तक के सफर पर नजर डालते हैं। तो बात है 1951 की। पटना के बख्तियारपुर में उनका जन्म हुआ। पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, मतलब एक बहुत ही साधारण परिवार। नीतीश कुमार ने भी अपनी पूरी लगन पढ़ाई में लगाई और उस जमाने के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे आज हम सब NIT पटना के नाम से जानते हैं, वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में ही उनके अंदर का लीडर बाहर आने लगा था। हुआ यूं कि स्टूडेंट्स के लिए बस सर्विस की बड़ी दिक्कत थी, तो नीतीश ने इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। अब हुआ ये कि कुछ गुस्साए स्टूडेंट्स ने एक बस को पकड़कर उसे जलाने की कोशिश की। बस ठीक उसी वक्त नीतीश उनके सामने आकर खड़े हो गए और एकदम फिल्मी अंदाज में कहा, ये बस जलेगी तो मेरी लाश पर से गुजरकर। बस इस एक लाइन ने, इस हिम्मत ने उन्हें रातों रात स्टूडेंट लीडर बना दिया। ये किस्सा उनके शुरुआती उसूलों की एक झलक देता है। एक और बड़ा मजेदार किस्सा है। वो इंडियन नेवी में भर्ती के लिए इंटरव्यू देने गए, लेकिन रिजेक्ट हो गए। और वजह बड़ी दिलचस्प थी। इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे कहा, तुम्हारी चाल ढाल में ही लीडरशिप है, तुम सैनिक नहीं नेता बनोगे। मतलब शायद किस्मत ने उनके लिए कोई और ही रास्ता तय कर रखा था। और ये उसूल सिर्फ पब्लिक लाइफ में नहीं थे, पर्सनल लाइफ में भी उतने ही पक्के थे। 1973 में उनकी शादी तय हुई। जब पता चला कि 22,000 रुपए का दहेज तय हुआ है, तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो दहेज के खिलाफ कसम खा चुके थे। इतना ही नहीं, शादी के कार्ड दोबारा छपवाए गए, जिस पर साफ साफ लिखा था, कोई दहेज या तोहफा नहीं। तो ये तो थी उनके शुरुआती जीवन की बात। अब आते हैं उनके प्रोफेशनल पॉलिटिकल करियर पर, जो कि संघर्षों, दोस्ती, दुश्मनी और पावर प्ले से भरा हुआ था। पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री कोई आसान नहीं थी। जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया, इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। फिर 1977 और 1980 लगातार 2 चुनाव हारे। हार से वो इतने निराश हो गए कि राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन तब उनकी पत्नी मंजू जी, जो एक टीचर थीं, उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स उन्हें दे दी और कहा, एक बार और लड़ो। और इस बार किस्मत ने साथ दिया। 1985 में वो 22,000 वोटों के बड़े मार्जिन से अपना पहला चुनाव जीते। बस यही वो जीत थी जिसने उनके डूबते हुए पॉलिटिकल करियर को बचा लिया। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की कहानी लालू प्रसाद यादव के बिना अधूरी है। एक जमाना था जब दोनों पक्के दोस्त थे। कहते हैं कि लालू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन फिर दिल्ली के बिहार भवन में एक ऐसी तीखी बहस हुई कि दोस्ती में दरार आ गई। कहा जाता है कि उस दिन लालू यादव ने अपने गार्ड्स को नीतीश के साथियों को बाहर फेंकने का ऑर्डर दे दिया था और बस वहीं से रास्ते अलग हो गए। लालू से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने 1994 में समता पार्टी बनाई और फिर उन्होंने एक बड़ा पॉलिटिकल मूव लिया, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। ये एक ऐसा कदम था जिसने उन्हें सीधा दिल्ली की राजनीति में पहुंचा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो रेल और कृषि जैसे बड़े मंत्रालयों के मंत्री भी रहे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी भी दूर थी। मार्च 2000 में वो पहली बार सीएम बने तो सही, पर सिर्फ 7 दिनों के लिए। बहुमत साबित नहीं कर पाए और सरकार गिर गई। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने नीतीश कुमार को बिहार का सबसे लंबे समय तक सीएम बनाया और साथ ही पलटू राम का तमगा भी दिलाया। ये दौर है उनके बदलते गठबंधनों का। तो 7 दिन की सरकार के बाद आखिरकार नवंबर 2005 में वो मौका आया। एनडीए को बिहार में फुल मेजॉरिटी मिली और नीतीश कुमार पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने। और यहीं से बिहार में उनके लंबे राज का आगाज हुआ।
और अब शुरू होता है गठबंधनों के टूटने और जुड़ने का वो सिलसिला जो शायद भारतीय राजनीति में एक मिसाल है। ध्यान से सुनिएगा। 2013 नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर 17 साल पुराना बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। 2015 अपने सबसे बड़े विरोधी लालू यादव की आरजेडी से हाथ मिला लिया और सीएम बने। 2017 आरजेडी को छोड़ा, वापस बीजेपी के साथ गए और फिर से सीएम बने। 2022 फिर से बीजेपी को छोड़ा, वापस आरजेडी के पास गए और एक बार फिर सरकार बना ली। और 2024 में फिर से बीजेपी के साथ एनडीए में वापस आ गए। मतलब एक पूरा चक्रव्यूह है ये। और इन सब पलटी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये अपने आप में उनकी राजनीतिक कला का एक बेजोड़ नमूना है। तो सवाल फिर वही है कि आखिर नीतीश कुमार हैं कौन? इस पूरी कहानी के बाद चलिए इस पहेली को सुलझाने की एक आखिरी कोशिश करते हैं। उनके 2 चेहरे हैं, एक चतुर राजनेता का और दूसरा एक बेहद निजी और उसूलों वाले इंसान का। पॉलिटिक्स की दुनिया से बाहर उनकी एक बिल्कुल अलग जिंदगी है, बहुत ही सादा और निजी। उनका एक ही बेटा है निशांत, जो इंजीनियर है और पॉलिटिक्स से कोसों दूर रहता है। वो अक्सर इस बात का अफसोस जताते हैं कि अपनी पत्नी को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए। उनकी पत्नी का 2007 में निधन हो गया था और वो कभी मुख्यमंत्री आवास में रह भी नहीं पाईं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, कौन है असली नीतीश कुमार? वो सुशासन बाबू जिन्होंने न्याय के साथ विकास का नारा दिया और बिहार को बदला, या फिर राजनीति के वो अल्टीमेट सर्वाइवर जो सत्ता में बने रहने की कला में माहिर हैं? शायद इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त और इतिहास ही देगा।